नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। एक तरफ जहां भारत के किसान खाद की किल्लत से लगातार परेशान हैं, वो घंटों तक कतार में खड़े रहते हैं, सड़क जाम करके प्रदर्शन करते हैं, यहाँ तक कि पुलिस की लाठियां भी खा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत से नेपाल में खाद की तस्करी की जा रही है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि 266 रुपये में मिलने वाला यूरिया नेपाल में 500-600 रुपये में बेचा जा रहा है। वहीं 1230 रुपये में मिलने वाला डीएपी की एक बोरी नेपाल में 2500 रुपये तक में बेची जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत के किसान जो है वो खाद की किल्लत लगातार झेल रहे हैं। आपको बता दें कि ये बात का खुलासा जो है वो हिंदी के अखबार दैनिक भास्कर की एक पड़ताली रिपोर्ट में हुआ है। भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि किस तरीके से भारत के किसानों की परेशानी के बावजूद नेपाल में खाद की तस्करी की जा रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मधुबनी से सटे नेपाल के सीमा क्षेत्र में यूरिया की तस्करी करने वाले गिरोह का सरगना रामसिया नामक व्यक्ति है। उसके पास 200 से 300 पैडलर हैं जो मुख्य मार्ग को छोड़ खेत, नदी और गांव के कच्चे रास्तों से साइकिल पर यूरिया लादकर इस पार से उस पार करते हैं। वहीं सीतामढ़ी के भिठमोड़ सीमा क्षेत्र से रात में 1 से 3 बजे तक के बीच तस्कर खाद लेकर इस पार से उस पार जाते हैं। नेपाल के नवीन चौधरी ने बताया कि भारत का खाद बर्दीबास तक जाता है। सीमाई क्षेत्र के कई किसान खुद से भी भारत से खाद लेकर के नेपाल जाते हैं। खुदरा में नेपाल में भारत का यूरिया 15 रुपए किलो तक बिक रहा है। इस हिसाब से तस्कर को एक बोरा पर 750 रुपए तक का मुनाफा हो रहा है, जबकि दुकानदार को प्रति बोरा पर 450 से 500 तक दिया जाता है। पैडलर को 2 बोरों पर 100 रुपए मिलते हैं। इस काम में सीमाई क्षेत्र के गांव के सैकड़ों युवा भी शामिल हैं, जो हर रोज 8 से 10 खेप खाद लाद करके नेपाल पहुंचाते हैं। मधेपुरा गेहूं और मक्का समेत रबी फसल की बुआई और पटवन के बाद खेत में डालने के लिए लोग रात को ही कंबल लेकर बिस्कोमान पहुंच जा रहे हैं। सुबह होने तक लाइन में लगे रहते हैं। लाइन में बड़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियां भी शामिल रहती हैं। बिहारीगंज के कृषि उत्पादन बाजार समिति स्थित बिस्कोमान केंद्र में शुक्रवार को भी डीएपी, यूरिया और दूसरे उर्वरक लेने आए दर्जनों किसानों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। वहीं भारत का खाद जो है वो लगातार नेपाल में दुगने तिगने दामों पर बेचा जा रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री मनसुख भाई मंडाविया से मिलने पर उन्होंने आश्वस्त किया है कि बिहार के किसानों को यूरिया और डीएपी खाद की कमी नहीं होगी। अभी राज्य कोटे के केवल 65% उर्वरक की आपूर्ति हुई है। शेष आपूर्ति जनवरी और फरवरी में होगी। अब तक राज्य कोटे से ज्यादा खाद भी उपलब्ध कराई जाएगी। रासायनिक खाद के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में 200% की वृद्धि और रूस, चीन जैसे देशों द्वारा कच्चे माल के निर्यात पर रोक लगने से उर्वरक की समस्या पैदा हुई है। बताया गया है कि इस सीजन में 12,000 मिलियन टन डीएपी की जरूरत थी, लेकिन अब तक सिर्फ 6500 मिलियन टन ही मिली। यूरिया की जरूरत भी 35,000 मिलियन टन की है। इसमें भी काफी कम खाद मिल पाई है। इस बाबत डीएओ राजन बालन ने बताया कि 27 दिसंबर को रैक लगने वाला है। इसके बाद परेशानी कम होगी, लेकिन इसके बावजूद ये गंभीर समस्या है कि एक तरफ जहां किसान खाद की किल्लत से परेशान है, वो घंटों तक कतार में खड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। वहीं दुगने तिगने दामों पर भारत का खाद जो है वो लगातार नेपाल में तस्करी की जा रही है उसकी। और साथ ही इससे भी ज़्यादा दुखद बात यह है कि जो भारत के किसान हैं, जो बिहार के किसान हैं, वो भी इस तस्करी का हिस्सा हैं। कई युवा जो है इस खाद तस्करी में शामिल हैं, जिसे लेकर के अब भास्कर की रिपोर्ट छपी है और इस पर आगे की कार्रवाई की मांग की जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।